Assalamu alaikum students, welcome to our channel Math Kitchen Recipes. Our today lecture is related to matrix form and how to solve a system of equations in matrix form. अब देखें, इसको सॉल्व करना हमारे लिए कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है, क्योंकि इससे पहले ऑलरेडी हम सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को सॉल्व करने का तरीका देख चुके हुए हैं कि अगर आपके पास कोई भी सिस्टम ऑफ इक्वेशन हो तो उसको किस तरह सॉल्व करेंगे। तो अब हमारे पास इस आज के लेक्चर में ये जो फॉर्म है वो है मैट्रिक्स फॉर्म। मैट्रिक्स फॉर्म और सिस्टम ऑफ इक्वेशंस की अगर आप बात करें तो ये दोनों आपस में इंटरलिंक्ड होते हैं। मीन्स एक सिस्टम को हम दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट कर सकते हैं। मैट्रिक्स फॉर्म को हम सिस्टम ऑफ इक्वेशन में लिख सकते हैं, इसी तरह से सिस्टम ऑफ इक्वेशन को हम मैट्रिक्स फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसका सोल्यूशन अब हम डिस्कस करते हैं कि किस तरह से हम इसका सोल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले देखें कि ये हमारे पास ये फॉर्म है, मैट्रिक्स की फॉर्म में है, और इसको आपको पता है कि पहले नंबर पे जो आ जाता है वो हमारे पास उसको हम ए मैट्रिक्स से डिनोट करते हैं, कोफिशिएंट मैट्रिक्स होता है। और अगर आप इस मैट्रिक्स फॉर्म को सिस्टम ऑफ इक्वेशन में लिखना चाहें तो हम इसको लिख सकते हैं x-3y = 5, और सेकेंड इक्वेशन हमारे पास हो जाएगी 4x + 6y = 3। तो इसको सिंपली हम इसको पहले नंबर पे तो इस मैट्रिक्स फॉर्म को सॉल्व करने का पहला तरीका जो है वो ये है कि हम इसको सिस्टम ऑफ इक्वेशन में कन्वर्ट कर लें और फिर उस पर सॉल्व की कमांड अप्लाई करके उसका सोल्यूशन फाइंड आउट कर लें। सेकंड मेथड, हम डायरेक्ट मैट्रिक्स फॉर्म में भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, हम इसको मैट्रिक्स फॉर्म में भी सॉल्व कर सकते हैं। मैट्रिक्स फॉर्म में किस तरह से करेंगे, मैट्रिक्स इन्वर्जन के फार्मूले से भी कर सकते हैं। इसके अलावा आपने जितने फार्मूले किए हुए हैं उनके थ्रू भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आज इस लेक्चर में हम मैट्रिक्स इन्वर्जन के तरीके से सॉल्व करेंगे। तो ये हमारे पास हो गया। इसको अगर हम पहले वाले मैट्रिक्स को कोफिशिएंट मैट्रिक्स होता है उसको हम ए से अगर डिनोट कर दें, और एक्स को जो है वो हम वेरिएबल मैट्रिक्स करते हैं, इसको हम एक्स से डिनोट कर दें, = आ जाएगा हमारे पास बी। ठीक है, ये हमारे पास b के इक्वल आएगा। अब हमारा यहाँ पे जो टारगेट है वो x फाइंड आउट करना है। अब x हमारे पास इस इक्वेशन में किस तरह से आएगा, अगर हम इसको प्री मल्टीप्लाई कर दें a इनवर्स से, तो दोनों साइड्स पे मल्टीप्लाई करें तो लेफ्ट साइड पे ये हमारे पास आइडेंटिटी हो जाएगा, i x आ जाएगा, और राइट साइड पे जो है वो a इनवर्स b आ जाएगा। आइडेंटिटी आपको पता है कि मैटर नहीं करती, उससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। तो हमारे पास जो रिमेनिंग रह जाएगा वो हमारे पास आ जाएगा a इनवर्स b। अब x हमारे पास इस तरह से आएगा कि अगर हम a इनवर्स फाइंड आउट करें, पहले यही हमारे पास यहाँ पे डिटेल में भी सेम यही चीज़ें लिखी हुई हैं, मैंने आपको ज़रा ओवरव्यू दिया है। तो अब ये हमारे पास किस तरह से आएगा, सबसे पहले हमने इनवर्स फाइंड आउट करना है। इनवर्स फाइंड आउट करने की कमांड जो है वो हम बिल्कुल इनिशियल लेक्चर्स में कर चुके हुए हैं। उसके बाद हम इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे b से, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। इसके लिए हमें मैटलैब में लिखना आना चाहिए कि अगर हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स है तो उसको हम मैटलैब में किस तरह से लिखते हैं। सिंपली हम फर्स्ट रो लिखते हैं, फिर उसके बाद हम सेमीकोलन का यूज़ करते हैं। सेमीकोलन किस लिए यूज़ होता है, नेक्स्ट रो में शिफ्ट करने के लिए यूज़ होता है। तो ये स्क्वायर ब्रैकेट में हम इस तरह से लिखते हैं, जितनी रोज़ हों उतने सेमीकोलन लगा के हम उसको लिख के एंड पे स्क्वायर ब्रैकेट्स के साथ एनक्लोज कर देते हैं। तो हमारे पास इस तरह से मैट्रिक्स लिखा जाता है मैटलैब में। अब इसको जैसे ही आप एंटर करेंगे तो इसकी जो है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में ये हमारे पास शो हो जाएगा। सेकंड, अगर आप देखें ये हमारे पास मैट्रिक्स शो हो गया है, ए का मैट्रिक्स। अब अगर आप देखें तो हमारे पास जो मैट्रिक्स बी गिवन है, इसको चाहे आप स्मॉल बी का नाम दे दें या फिर कैपिटल बी का नाम दे दें, लेकिन इस बात का ध्यान रखना है कि अगर आपने स्मॉल बी नेम दिया हुआ है तो हर जगह पे आपने स्मॉल बी यूज़ करना है। अगर आपने कैपिटल बी नेम दिया हुआ है, जो भी नेम दिया हुआ है उसकी जगह पर आपने कैपिटल यूज़ करना है। यहाँ पर ये जो है ये कॉलम वेक्टर है या फिर कॉलम मैट्रिक्स है, सेमीकोलन का यूज़ हुआ है एक एंट्री के बाद, इट मीन्स वो नेक्स्ट रो में शिफ्ट हो गई है, और इस तरह से हमारे पास बी मैट्रिक्स एंटर हो गया है। इसके बाद हमने फाइंड आउट करना है x = a इनवर्स b। इनवर्स की कमांड ये होती है INV लिखते हैं, कैपिटल होता है और साथ में हमारे पास b आ जाता है। उसके बाद हमने क्या करना है कि मल्टीप्लाई करना है b से। मल्टीप्लिकेशन के लिए स्टेरिक यूज़ होता है, हमने इस पर स्टेरिक लगाया और साथ में b लिख दिया। अब ये हमने नंबर्स क्यों लिखे हैं, क्योंकि हमने ऑलरेडी इसकी वैल्यूज़ जो है वो फीड की हुई हैं। सिंपली हम इसको लिखेंगे तो हमारे पास ऑटोमेटिकली वो
इसकी वैल्यूज़ जो है वो पिक कर लेगा। अब देखिए हमने फाइंड आउट करना था एक्स हमारे पास एक्स वाई के इक्वल है। इस तरह से हमारे पास पहली वैल्यू एक्स की होगी और दूसरी वैल्यू जो है वो वाई की होगी।